हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं। तो देखिए 3.4 जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x + 2 ये फॉर्म आती है हमारी, वहाँ से हम जीरोज या रूट्स फाइंड करते हैं। ऐसे हम इसके एक्स जो साइन कोस टेन इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनके एंगल फाइंड करते हैं। और यहाँ जो सॉल्यूशन होते हैं कि वो सॉल्यूशंस दो फॉर्म में होते हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा जनरल सॉल्यूशन। तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट 10x = √3। 10x = √3। यहाँ देखो 10x = √3, ये तो हमारे को पता है कि 10x जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम देख लेते हैं 10x की वैल्यू √3 कब होती है। बट वो हमारा जो पीरियड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वो हम 2π तक देखते हैं, यानी 0 से 2π क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। इस क्वाड्रेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव। हमने रूल पढ़ा था कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव। अगर इसमें आता है तो ऑल पॉजिटिव होंगे हमारे। यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव, रिमेन नेगेटिव। ये नेगेटिव, ठीक है। यहाँ tan cot पॉजिटिव, रिमेन नेगेटिव। यहाँ sec और cos पॉजिटिव और रेस्ट यानी रिमेन नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब हमारे को ये पता है कि जो 10x है वो √3 है, ठीक है, और 10x की वैल्यू जो है पॉजिटिव है। तो 10x से कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। एक तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, और फिर 10 होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि जो 10 है वो हमारा पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 के बीच में 10 का पॉजिटिव होता है, ठीक है, कौन से एंगल पे होता है। और एक हमारा पाई से 3π/2, इस इंटरवल के बीच में पाई से 3π/2 के बीच में कौन से एंगल पर 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 10x = √3 कब होता है, 1060 पर। 1060 की वैल्यू √3, यानी इसको हम लिखते हैं 60 को π/3 ये। और दूसरा जो 10 है वो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारा जो एंगल है उसमें पाई में ऐड होगा, पाई + π/3, यानी 10 पाई + π/3। पाई पे क्यों लेते हैं, क्योंकि पाई पर कोई भी रेशो चेंज नहीं होती है। अगर उसको ऐड करते हैं तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और रेशो वही रहनी है और पॉजिटिव हो जाना है, यानी 10 पाई + π/3। यहाँ से x की जो वैल्यूज आएगी वो एंगल एक तो π/3, ठीक है, और सेकंड पाई + π/3 यानी 3π + π 4π/3। ये जो सॉल्यूशन आया है ना, इसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। और जनरल सॉल्यूशन
tan x इक्वल टू √3। अब tan x की वैल्यू √3 कब होगी? दिस इंप्लाइज tan x इक्वल टू tan 60 यानी tan π/3। ये अब हमारे जनरल सॉल्यूशन के जो रूल हैं वो फार्मूले हैं, जैसे sin x इक्वल टू sin y है, cos x, वो लिख लेते हैं पहले। इफ sin x इक्वल टू sin y, अगर ये फॉर्म आती है हमारी, तो वहां से x की वैल्यूज क्या होती हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए? x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y। ठीक है, वेयर n इज n इंटीजर, n इज any इंटीजर। ठीक है, इफ एक तो ये हुआ, एक है cos x इक्वल टू cos y। तो cos x इक्वल टू cos y में क्या करेंगे हम? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, n इज n इंटीजर। फिर आता है हमारा tan x इक्वल टू tan y, यहां से x की वैल्यू n पाई प्लस y। n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ये तीन वैल्यूज हैं, sin x इक्वल टू sin y, cos x इक्वल टू cos y और tan x इक्वल टू tan y। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे ये बनेंगे, ये sin x इक्वल टू sin y के लिए, ये cos x इक्वल टू cos y, ये फॉर्म तो ये सॉल्यूशन होगा, और tan x इक्वल टू tan y तो ये सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास यहाँ कहीं आ जाता है कि sin x इक्वल टू 0, तो वहां x की वैल्यूज क्या होंगी? x की वैल्यूज होंगी हमारी n पाई। ठीक है, n बिलोंग टू n इंटीजर, n इज n इंटीजर। cos x इक्वल टू 0, वहां से x की वैल्यूज होंगी हमारी 2n पाई, 2n प्लस 1 इंटू π/2। ठीक है, और tan x इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से x की वैल्यूज होंगी हमारी n पाई, यानी sin x इक्वल टू 0 होता है तब भी n पाई, और cos tan x इक्वल टू 0 है तब भी n पाई। n जहां भी है इसके अंदर वो किसी इंटीजर से बिलोंग करता है, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, या पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। ठीक है ना, तो ये हमारे जनरल सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, ये याद करना होगा, तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब जैसे tan x इक्वल टू √3, तो tan x इक्वल टू π/3, यानी tan x इक्वल टू tan y, tan x इक्वल टू tan y, ये रहा tan x इक्वल टू tan y है, तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो n पाई प्लस y। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या करेंगे? x इक्वल टू, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? n पाई प्लस y, y क्या है? tan x इक्वल टू tan y, ये फॉर्म, यानी y हमारा π/3 है, तो यहाँ π/3 पुट कर देते हैं। ठीक है, वेयर n बिलोंग टू n इंटीजर। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन जैसे हमारा आया cot x इक्वल टू -√3, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, cot x इक्वल टू -√3। अब यहाँ देखो, अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा हमारे को कि √3 कौन से एंगल पे है। ठीक है ना, कौन? cot, यानी cot x इक्वल टू माइनस, अब √3 कौन से एंगल पे वैल्यू होती है cot x की? cot x की वैल्यू जो है √3 हो गया हमारी 30 डिग्री पर, यानी cot π/6, cot π/6। बट ये नेगेटिव है, तो कोट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये भी देखना है। कोट नेगेटिव हमारा कौन सा होगा? एक तो इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होगा, थर्ड में तो कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ के अंदर भी कोट नेगेटिव होगा, यहाँ कोस पॉजिटिव है। ठीक है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है और एक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? पाई में से कुछ माइनस करते हैं, और फोर्थ में ले जाने के लिए क्या करते हैं? 2 पाई में से कुछ माइनस करते हैं।
ठीक है ना। तो ये हमारा थीटा π/6। तो यहां से कोट एक्स जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी x इक्वल टू या कोट x इक्वल टू, ये वैल्यू कौन सी होगी, देखो नेगेटिव कोट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, कोट पाई माइनस जो भी एंगल है π/6, ठीक है। और दूसरा कोट कौन से क्वाड्रेंट में लेके जाना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में लाते हैं तो क्या करते हैं, 2 पाई से कुछ माइनस करते हैं, यानी एंगल माइनस करते हैं, 2 पाई माइनस π/6, ठीक है। यहां से वैल्यूज क्या आई, कोट एक्स इक्वल टू कोट एक्स कोट पाई माइनस π/6 यानी कोट 5π/6, 6 पाई माइनस π/6। और सेकंड है कोट 2 पाई माइनस π/6, 6 to the 12 minus 1 यानी 11 π/6, कोट 11 π/6, ठीक है। ये हमारा क्या आया, ये जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे x की वैल्यू x इक्वल टू 5π/6 और 11 π/6, ठीक है। ये कौन से सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब यहां से देखो कि कोट x के अंदर है ये, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू तो हमारे पास tan में है, साइन में है और कोस में है, ठीक है। तो कोट को कन्वर्ट कर लेते हैं, कोट को हम किस में कर लेते हैं, tan के अंदर। और जनरल सॉल्यूशन यहां लिख लेते हैं, यहां कर देते हैं, यहां देखो, अब कोट एक्स इक्वल टू फॉर जनरल सॉल्यूशन, हमारे पास क्या था, कोट एक्स इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू उठाते हैं इसमें से, फर्स्ट वैल्यू हमारी कोट 5π/6 है, ये वैल्यू उठा लेते हैं। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी फर्स्ट वैल्यू उठा लेते हैं, यानी कोट एक्स इक्वल टू कोट 5π/6, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10x, उसको 1/10 5π/6, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, यानी 10x की वैल्यू 10 5π/6। अब 10x इक्वल टू 10y ये फॉर्म आ गई, तो अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। 10x इक्वल टू 10y फॉर्म ये की थी, 10x इक्वल टू 10y इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन के लिए x इक्वल टू n पाई प्लस y, तो यहाँ x इक्वल टू n पाई और प्लस y, y क्या है 5π/6, यानी कोई अगर रेशो साइन कोस टेन में नहीं है, इनके अलावा बाकी तीनों में है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन कोस टेन में हमारे पास वैल्यूज हैं, हमने सीखा है कि इनका जनरल सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। अगर मान लिया साइन कोस टेन की बजाय कोट आ गया तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। कोट के बाद अगर सीकेंट आ जाता तो सीकेंट को क्या कर सकते हैं, सीकेंट एक्स, मान लिया ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। तो सीकेंट क्या है 1/cos, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इक्वल टू 2, यहां से cos x की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। फिर ये देख लेते हैं हम cos x, यानी cos x में कन्वर्ट हो गया, फिर ऐसे ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर कोसिकेंट x है तो कोसिकेंट x को हम साइन में कन्वर्ट करके तब करते हैं, तब हमारी साइन x इक्वल टू साइन y वाली जो आइडेंटिटी है या फार्मूला है वो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हो जाते हैं इस टाइप के। नेक्स्ट टाइप है, कोई इक्वेशन अगर हमारे को गिवन है तो उसको कैसे करेंगे,
ठीक है। अब तो ये सिंगल वैल्यू थी और इनकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, इनके जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। बट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड करने हैं, बट वहाँ जो दी है रेशो, वो रिलेशन दिया है एक रेशो का, दो रेशो का या मोर देन 2। ठीक है, तो यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 है cos 4x इक्वल टू cos 2x। अब यहां क्या जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो cos 4x है, ये cos 2x है। सबसे पहले तो जो हमारे एंगल है वो सेम करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ 2x है तो 4x को 2x को में कन्वर्ट कर सकते हैं हम यहाँ, ठीक है ना। तो cos 4x को क्या लिखेंगे, cos 4x को 2 into 2x इक्वल टू cos 2x, ठीक है ना। अब यहां से cos 2x का जो फार्मूला वो क्या है, cos 2x इक्वल टू 2 cos square x minus 1, यही तो है 2 cos square x minus 1। तो cos 2x इक्वल टू 2 cos square x minus 1 यहाँ रख लेते हैं। अब x यहाँ 2x है, ठीक है, cos 2x तो एंगल का हाफ हो जाता है। यहाँ cos 4x तो एंगल का हाफ हो जाएगा, 2 cos square x की वैल्यू ये हो जाएगी 2 cos square x minus 1 इक्वल टू cos 2x। ठीक है, इस cos 2x को इधर लेके आएंगे, दिस इंप्लाइज 2 cos square 2x minus cos 2x और minus 1। यहां देखते हैं कि ये जो वैल्यू है cos 2x, अगर हम इसको y लेट कर लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ जो वेरिएबल है वो cos 2x है, ठीक है। मान लिया cos 2x को लेट कर लेते हैं, लेट cos 2x इक्वल टू y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, क्योंकि cos 2x को y लेट किया तो 2y स्क्वायर माइनस y और माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। अब इसके अगर हम फैक्टर करते हैं तो कर लेते हैं स्प्लिट मेथड से। मल्टीप्लाई करें तो -2, ऐड करें तो -1, मल्टीप्लाई करें तो -2, ऐड करें तो -1, क्या होगा -2 और +1, ठीक है। इनकी मल्टीप्लीकेशन तो -2 आती है, बट अगर ऐड करते हैं हम इसको तो -1 आएगा, यानी ये स्प्लिट हो जाएगा 2y स्क्वायर और -2y प्लस 1 माइनस प्लस y और -1 इक्वल टू 0। यहां से 2y इज कॉमन, y minus 1 plus 1, y minus 1 equal to 0, y minus 1 equal to into 2y plus 1 equal to 0। या दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 होती है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। यहां से y की वैल्यू 1 और यहां से y की यानी 2y की वैल्यू -1, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू -हाफ। ये अब y किसको लेट किया था हमने, cos 2x को, तो y की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, cos 2x आ जाता है, cos 2x इक्वल टू 1 और यहाँ y इक्वल टू -हाफ यानी cos 2x इक्वल टू -हाफ। अब ये देखो कि cos x जो दे रखा है वो 1 है, cos x 1 है, तो कौन से एंगल पे cos की वैल्यू 1 होती है, cos की वैल्यू जो होती है 1 वो हमारा 0 पे होती है, ठीक है ना, यानी cos 2x इक्वल टू 0। ये और cos 2x की वैल्यू हाफ कब होती है, नेगेटिव, यानी माइनस के सिंबल को छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ cos 2x इक्वल टू माइनस और 1/2 कौन से एंगल पे होती है, cos की वैल्यू 60 पे, cos 60 यानी π/3। अब यहां से देखो cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0 है, तो वहां x की वैल्यू 2n + 1 × π/2 है। अगर cos x 0 है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन जो आएगा वो x इक्वल टू 2n + 1 × π/2 होगा। तो यहां से x इक्वल टू यानी x की वैल्यू तो 2x है, 2x
इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू अगर निकालने हम तो 2 उधर जाके अपॉन में चला जाएगा और 2 2 जा 4, यानी 2n+1 इंटू π/4। ठीक है, एक वैल्यूज तो ये आ गई हमारी जनरल सॉल्यूशन के लिए इस इक्वेशन की। ठीक है, सेकंड वैल्यू यहां से निकल आई तो cos 2x इक्वल टू माइनस cos π/3। अब ये देखते हैं कि cos जो है नेगेटिव है वो तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। cos नेगेटिव हमारा कौन से में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ले जाते हैं हम तो पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, यानी cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/3। ठीक है, तो cos 2x इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 यहां से, और cos 2x इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, यानी cos x इक्वल टू cos y। ये फॉर्म आ जाती है हमारी। ठीक है, तो cos x इक्वल टू cos y, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ये cos x इक्वल टू cos y, यहां से यहां ले जाते हैं हम। देखिए cos x इक्वल टू cos y के अंदर ये फार्मूला लगा देते हैं, cos x इक्वल टू cos y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। यहां हमने लेट किया था वो यहां लिख लेते हैं, लेट cos 2x इक्वल टू y। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज यानी 2x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन 2x इक्वल टू एंड 2n पाई, क्योंकि यहां x है cos x इक्वल टू cos y, यहां x के स्थान पर 2x है, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यानी 2n पाई और प्लस माइनस y क्या है यहां 2 π/3, 2 π/3। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू निकालनी होगी, यानी ये 2 इधर जाके डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा उसको भी करेगा, यानी 1/2 इंटू 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3। ठीक है, यहां से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आई हमारी वो आएगा n पाई और प्लस माइनस π/3। ये आंसर होगा। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ध्यान से समझोगे तो मुश्किल नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। यहां की जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। देखो सीडी फार्मूले हमने पढ़े थे, लास्ट एक्सरसाइज में भी किए थे, cos 3x प्लस cos x यानी cos x प्लस cos y। अगर ये फार्मूला या cos c प्लस cos d, सीडी फार्मूलेज बोलते हैं इसको, cos c प्लस cos d। ठीक है, क्या वैल्यू थी उसकी 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ये ठीक है, तो ये फॉर्म यहाँ है, हम इसी पे लेते हैं cos c प्लस cos d, उसको साथ साथ लेके चलेंगे। तो cos c यानी 3x प्लस x 4x/2 और cos 3x माइनस x यानी 2x/2 और माइनस cos 2x इक्वल टू 0।
अब यहाँ से cos 2x cos 4x by 2 कैंसिल हो जाएगा और cos 2x इंटू 2 से 2 कैंसिल cos x और माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब देखो एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों टर्म से एक कॉमन है cos 2x, वो बाहर ले लेते हैं cos 2x। यहाँ आ जाता है हमारा cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ दो फैक्टर हो गए, कोई एक फैक्टर 0 होगा यानी cos 2x इक्वल टू 0 और cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर आ गया हमारा cos x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आया हमारा x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, x यानी 2x इक्वल टू 2n पाई cos x इक्वल टू 0, सॉरी हाँ ये cos x इक्वल टू 0 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और यहाँ से cos x माइनस 1 और cos x इक्वल टू 1। यहाँ से x इक्वल टू 2 उधर जाके नीचे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4। ठीक है, और यहाँ से cos x इक्वल टू 1 0 पे होगा यानी cos x इक्वल टू क्या आएगा cos 0, क्योंकि cos 0 1 होता है। ठीक है, अब cos x इक्वल टू cos y फिर लग गया हमारा cos x इक्वल टू cos y 2n पाई प्लस माइनस y यानी cos x इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस y बाई 0। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन जो आया हमारे वो क्या है, एक तो 2n प्लस 1 x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 और सेकेंड आया 2n पाई। ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। सभी क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन 6 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी है। ठीक है, और 7th और 8th भी लगभग एक जैसे हैं, तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन 8 secant square 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ठीक है, ये करते हैं। बाकी तो सभी क्वेश्चन खुद करने हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, लगभग सेम है वो सभी, तो वो आपने खुद करने होंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो यहाँ से देखो secant square 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन होती है वो एक ही रेशियो में होनी चाहिए। अब secant square 2x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan के अंदर, ठीक है ना। तो करो secant square x क्या होता है, बिकॉज secant square x इक्वल टू 1 प्लस tan square x। ये आइडेंटिटी होती है ना, ये यूज करते हैं। तो यहाँ से secant square 2x की वैल्यू 1 प्लस tan square x यानी 2x, और इनको इधर लेके आएंगे माइनस प्लस tan 2x और 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस इक्वल टू 0। यहाँ 1 से 1 कैंसिल, एक पॉजिटिव नेगेटिव यानी tan square 2x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। अब tan square 2x प्लस tan 2x, इसमें से कॉमन है tan 2x, अंदर बचता है यहाँ tan 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी दो फैक्टर हो जाते हैं, एक तो ये होगा एक ये होगा, या तो tan 2x ये 0 होगा या फिर tan 2x प्लस 1 इक्वल टू ये 0 होगा। अब tan x इक्वल टू 0
ये तो सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, tan x इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू n पाई, यानी x क्या है 2x, तो 2x इक्वल टू n पाई, इसका तो ये सॉल्यूशन हुआ। अब tan 2x यहाँ से इक्वल टू -1, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आई हमारी n पाई बाई 2, एक वैल्यू तो आ चुकी है। अब सेकंड वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अब tan x जो होगा 1 कब होता है, माइनस के सिंबल को इग्नोर कर लेते हैं अभी, तो tan 2x माइनस 1 कब होगा, माइनस tan जो होता है 1 कब होता है 45 पर, tan 45 यानी tan पाई बाई 4। बट -1, अब देखना कि tan जो नेगेटिव वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में तो पॉजिटिव होगा, तो सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है। तो फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें से सेकंड और फोर्थ में से फर्स्ट पहले कौन आता है, सेकंड, तो सेकंड में, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, सेकंड में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई से कुछ माइनस करते हैं, यानी एंगल माइनस करते हैं। tan 2x इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो tan माइनस पाई माइनस पाई बाई 4 यानी tan 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, यानी 3 पाई बाई 4 पर tan x हमारा जो है नेगेटिव है। लेकिन हमें तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, तो tan x इक्वल टू tan y जनरल सॉल्यूशन के लिए तो ये रूल लगेगा, यानी x इक्वल टू n पाई प्लस y, x हमारा 2x है यहाँ, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस y, n पाई प्लस y, y यानी 3 पाई बाई 4। नेक्स्ट स्टेप पे 2 उधर जाएगा, x इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ये आंसर। इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट एक्सरसाइज कर लिया। जो क्वेश्चंस बचे हैं ना वो आपने खुद करने होंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।